यदि आप हार नहीं मानोगे तो आपकी कोशिश कभी बेकार नहीं जाएगी। जीवन में सब कुछ आपके खिलाफ हो जाए तो भी संघर्ष करते रहिए। मुसीबत में उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जर्नी ऑफ सक्सेस में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सफल वही होते हैं जो इन उतार चढ़ावों को पार कर जाते हैं और कभी हार नहीं मानते। बार बार गिरने पर फिर से खड़े हो जाते हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। आज हम बात करेंगे साइचिरो होंडा की सफलता की कहानी के बारे में। आज होंडा की सफलता के बारे में हम सब जानते हैं, परंतु इस सफलता को पाने से पहले या ये कहें कि इस सफलता के रास्ते में वे कई बार गिरे या कई बार असफल हुए, परंतु हर बार वे अपनी गलतियों से सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। साइचिरो का जन्म 1906 में जापान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता पुरानी टूटी हुई साइकिलें खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। साइचिरो भी अपने पिता का हाथ बंटाया करते थे। एक दिन उन्होंने अखबार में शोकाई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा। उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष थी और नौकरी करने के लिए वे टोक्यो चले गए। वे अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी काम सीख गए और 6 साल बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी और वापस अपने घर चले गए और वहां जाकर मैकेनिक का काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किया और अपनी सारी पूंजी इस कार्य में लगा दी। फिर उन्होंने बड़ी कंपनियों को अपने पिस्टन रिंग सप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उनके बनाए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई, अर्थात वे फेल हो गए। उनके जीवन की सारी कमाई डूब चुकी थी, परंतु उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर से शुरू करूंगा। उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बड़ी कंपनियों के मालिकों से बात करनी शुरू कर दी और फिर से अपनी फैक्ट्री में इस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जापान में एक अर्थक्वेक आया जिसके कारण उनकी पूरी फैक्ट्री नष्ट हो गई। लेकिन फिर से उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। उन्होंने कोशिश की और अपनी फैक्ट्री को फिर से खड़ा कर लिया। लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए हमलों के कारण उनकी पूरी फैक्ट्री जल गई। इस घटना ने उनको पूरी तरह से दहला कर रख दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से कोशिश की। युद्ध खत्म होने के बाद अपनी फैक्ट्री के अवशेषों को बेचकर नया काम शुरू किया। उस समय जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर चुकी थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। होंडा का यह आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक पहली मोटर बाइक बनाई जिसका साइज बहुत बड़ा था और वह बाइक पूरी तरह से फेल हुई। उन्होंने कहा मैं फिर से कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने बाइक का छोटा मॉडल बनाया जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1949 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम होंडा मोटर कंपनी रखा। 1968 में कंपनी का हर महीने का उत्पादन 10 लाख हो गया। साइचिरो खुद मजदूरों के साथ मिलकर काम किया करते थे।
तो हमने देखा कि इस सफलता को पाने के रास्ते में वे कई बार गिरे और कई बार असफल हुए, परंतु हर बार वो अपनी गलतियों से सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। दुनिया ऐसे सफल लोगों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जो कई बार असफल हुए पर हर बार गिरकर वे खड़े हुए। कर्नल सैंडर्स, KFC को सारी दुनिया जानती है, परंतु उनकी रेसिपी को 1008 बार रिजेक्ट किया गया था। हेनरी फोर्ड, इनका नाम सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले वे 5 बार दिवालिया हो गए थे। थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए थे। न्यूयॉर्क सिटी में अपने स्टोर से पहले आर्ची मैसी 7 बार असफल हुए थे। वॉल्ट डिज्नी, डिज्नीलैंड बनाने से पहले कई बार दिवालिया हुए। चार्ली चैपलिन को शुरू में हॉलीवुड स्टूडियो प्रमुखों ने अस्वीकार कर दिया था और उनके काम को बकवास बताया गया। जॉन क्रेजी को 564 पुस्तकें प्रकाशित करने से पहले 753 बार अस्वीकृत किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो, अपने सपनों को जीना चाहते हो, तो जीवन में आने वाली परेशानियों या असफलताओं से घबराओ मत, बल्कि अपनी हर असफलता से कुछ सीखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। सफल होने से पहले आप कई बार असफल होंगे, परंतु अपनी असफलताओं से हारना नहीं है, हार कर बैठना नहीं है, बल्कि हार को हराकर जीतते जाना है। धन्यवाद।